त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय संख्यायोग। संजय उवाच। संजय कहले, जेपरी करुणाविष्ट एवं अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन यही कथा कहले। श्री भगवान कहले, कौन कहले? हे अर्जुन, तुमको यही असमय मोह क्योंठू आसीगला? कारण यह श्रेष्ठ पुरुष मानक द्वारा आचरित नुहे किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्ति प्रदायक मध्य नुहे। तेणु हे अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हो नाही। तुम पाखे यह उचित नुहे। हे शत्रुतापन, हृदय तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध करने को ठिया हो जाओ। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, रणभूमि रे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य विरुद्ध मु किपरि बाण मारी लड़बी? कारण हे अरिशुद्धन से दुहे मोर पूजनीय। तेणु यही महानुभव गुरुजन मान को मारिबा अपेक्षा मु यही लोकरे विज्ञान द्वारा जीविका निर्वाह करवा कल्याणकर बोली मने करछि। कारण गुरुजन मान को मारिले यही लोकरे से मानक रक्तसिक्त अर्थ और काम रूपक भोग सामग्री ही तो भोग करी। आमर युद्ध करवा और न करवा ए दुईटी मध्य क्योंटी श्रेष्ठ आमे ता जानी ना। आमे से जितबू कि से आमको जितबे ता मध्य जानी ना। जो मान को मारी आमे बंचिबा को इच्छा मध्य करूना। आमर से आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र मान ही आम सम्मुख युद्ध करने को ठिया होइछंती। तेणु का पुरुषता रूपक दोषयुक्त नष्ट स्वभावयुक्त तथा धर्म विषय मोहित चित होता मु आपन को पचारुची, मो पक्षे कौन करवा निश्चिंत कल्याणकर ता मते कहतु। कारण मु आपणकर शिष्य, मो पर शरणागत को आपण उपदेश दिंतु। कारण इह लोक निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य एवं देवता मान आधिपत्य पाईगले मु मोर इंद्रिय मान को शुष्क कर देउथिबा शोक को दूर करि परिबा परि कोनोसी उपाय देखि पारु नाही। अर्जुन विषादग्रस्त हो जाउछंती। संजय उवाच। संजय कौन कहले? हे राजन, निद्रा जयी अर्जुन मु अंतर्यामी भगवान श्रीकृष्ण को एपरी कहले एवं गोविंद भगवान को मु युद्ध करी नाही बोली स्पष्ट भाव कहीदे चुप हो गले। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेना के मध्य शोक करथिबा से अर्जुन को स्मित हास करी कहले। कौन कहले? भगवान श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, जहाँ शोक करवा उचित नुहे से शोक कर पंडितों परी कथा कह, किंतु जहाँकर प्राण चली जाइए से जहाँकर प्राण जाई नहीं से पंडित माने शोक करती नहीं। पंडित माने शोक करती नहीं। बुझिपारे? तापर नेक्स्ट श्लोक कौन अच्छी? एपरी नुहे जे कौनसी काल रे मु नथिली कि तुमे नथिल अथवा हे राजा माने नथिले। पुणी एपरी मध्य घटिब नाही जे भविष्य रे आमे समस्ते रहिबा नाही। जेपरी एही देहर जीवात्मार बाल्यावस्था, जौवानावस्था, वृद्धावस्था होइताय, सेपरी अन्य शरीर मध्य प्राप्त हुए। से विषय रे धीर पुरुष मोहग्रस्त हुएंति नाही। कारण हे कुंती पुत्र, शीत उष्म सुख दुख देउथिबा इंद्रिय विषय मानक संजोग तो उत्पत्ति विनाशशील अनित्य। तेणु हे भारत, तुमे सेगुड़ को सही जाओ। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान दृष्टि देखुथिबा जो धीर पुरुष ही इंद्रिय और विषय बहुत बढ़िया बुझाई भगवत गीता। संजोग व्याकुल करिपारे नाही, सेही मोक्ष पाई जगी हुअंती। असत वस्तुर अस्तित्व नाही एवं सत वस्तुर अभाव नाही। एपरि भावरे भक्त दुईटी जाकर तत्वज्ञानी पुरुष मानक द्वारा देखा जाइछि। एही न्याय रे जहाँक द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त होइछि, जहाँ को अविनाशी बोली जान, से अविनाशी को विनाश करने को कही हेले समर्थ नुहे। नाश रहित अप्रेमेय नित्य रूप नित्य स्वरूप जीवात्मा रही शरीर गुड़िक नाशवान बोली कहुई। तेणु हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हें युद्ध कर। जे आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जे यह नियत हुए बोली स्वीकार करती से उभय आत्मा विषय किसी जानती नहीं। कारण यही आत्मा वास्तव में कहारी को हत्या करे नहीं कि कहारी द्वारा नियत हुए नहीं। यही आत्मा कौन सी काल भी जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं तथा यह उत्पन्न पर जे हुए सेपरि नुहे। कारण यह होची अजन्मा नित्य सनातन एवं पुरातन, शरीर को बध करदेले मध्य यह नियत हुए नहीं। हे पृथापृत अर्जुन, जो पुरुष ही आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अभय बोली जानती, से पुरुष किपरि बध करिवे बा बध कराइबे?
मनुष्य जेपरी पुराणा वस्त्रमान त्याग करी अन्य नूतन वस्त्र ग्रहण करे जीवात्मा सेहीपरि पुरातन शरीर मान त्याग करी अन्य नूतन शरीर मान प्राप्त होता है। यही आत्मा को कौन शस्त्र काटी पारे नहीं, अग्नि यहाँ जलाई पारे नहीं, जल यहाँ भिजाई पारे नहीं एवं वायु यहाँ सुखाई पारे नहीं, कारण यही आत्मा अच्छेद्य आधेय अक्लेद्य और निसंदेह अशस्य तथा यह हूँ नित्य सर्वगत स्थिर अचल सनातन। यही आत्मा अव्यक्त यह अचिंत्य एवं यहाँ विकार रहित कहुए। तेणु हे अर्जुन, यही आत्मा एपरी बोली जानी तुम्हें शोक करने उचित नुहे। पक्षांतर जदि तुम्हें आत्मा को नित्य जन्म होउछि नित्य मरुछि बोली स्वीकार करुथा, तथापि हे महाबाहु तुम्हें एपरी शोक करने उचित नुहे। कारण यही मान्यता अनुसार जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चिंत एवं मरीथिबा लोकर जन्म निश्चिंत। यही हेतु जहाँ अनिवार्य से विषय तुम्हें शोक करने उचित नुहे। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म होगा पूर्व अप्रकट हो रही था मृत्यु पर अप्रकट हो जाती, से माने केवल यही मध्यवर्ती काल में प्रकट हुंती। यही स्थिति शोक करवा कौन? कौन सी जड़े महापुरुष ही यही आत्मा को आश्चर्य परि देखती और से अन्य कई महापुरुष यार तथ्य को आश्चर्य आश्चर्य परि वर्णना करते और अन्य कई अधिकारी पुरुष या आश्चर्य परि शुणती और कई कई शुणी जानी पारती नहीं। हे अर्जुन, ये आत्मा समस्त शरीर सर्वदा अवध्य, तेणु सकल प्राणी अर्थात कौन प्राणी में तुम्हें शोक करने उचित नुहे और निजर धर्म दृष्टि भी तुम्हें भय करने उचित नुहे। कारण क्षत्रिय निमंते धर्मयुद्ध ठार बड़ी कल्याणकर कर्तव्य आउ कि नहीं। हे पार्थ, स्वत्व प्राप्त होता उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपक यहपरि युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय मान ही लाभ करती, किंतु जदि तुम्हें यही धर्ममय युद्ध न कर तेरे स्वधर्म और सुजस हराई पाप भागी हेब तथा समस्त दीर्घ काल स्थायी तुम अपकृति भी आलोचना करेंगे और सम्माननीय पुरुषों निमंते अपकृति हूँ मरणठू बड़ी दुखदायक। एवं जो मान दृष्टि तुम्हें विशेष रूपे सम्मानित हो सारी से दृष्टि वर्तमान हीन हो से महारथी माने मन करेंगे जे तुम्हें भयभीत हो युद्धरू ओहरी गल। तुम शत्रु माने तुम सामर्थ्य को निंदा करी करी तुमको अकथ्य वचन कहे ताठू बड़ी दुखर विषय आ कौन हो पारे। तुम्हें युद्ध निहत हेले स्वर्ग पाइब नाही, स्वर्ग तुम्हें युद्ध निहत हेले स्वर्ग पाइब नहीं, तो युद्ध जयी हेले भूमंडल राज्य भोग करिवो। तेणु हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करने को संकल्पबद्ध हो दंडायमान हो जाओ। जय पराजय लाभ क्षति और सुख दुख को समान मन करी तापर तुम्हें युद्ध करने को प्रस्तुत हो जाए। यहीपरि युद्ध कले तुम्हें पाप भागी हेब नाही। हे पार्थ, यही बुद्धि तुमको ज्ञान जोग दृष्टि कहगला। वर्तमान तुम्हें यह कर्म जोग दृष्टि शुण एवं बुद्धि युक्त हेले तुम्हें कर्म बंधन भल रूपे त्याग कर दे पार, अर्थात कर्म बंधन सर्वदा मुक्त हो पार। यही कर्म जोगरे आरंभ अर्थात बीजर नाश हुए नहीं एवं विपरीत फल रूपक दोष हुए नहीं, बरं एक कर्म जोग रूपक धर्मर सामान्य मात्र साधना भी जन्म मृत्यु रूपक विराट भय रक्षा कर दे। हे अर्जुन, एक कर्म जोगर निश्चयात्मिका बुद्धि गोटे मात्र हुए, किंतु अस्थिर विचार युक्त विवेकहीन सकाम मनुष्य मानकर बुद्धि निश्चिंत होवार बहु प्रकार असंख्य हुए। हे अर्जुन, जो माने भोगरे बुड़ी रही, जो माने कर्मफल प्रशंसा करुवा वेदवाक्य प्रति प्रीति रखती, जो मान बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु एवं जो माने स्वर्गठू बड़ी अन्य कौन सी वस्तु नहीं बोली कहती, से अविवेकी माने भोग ऐश्वर्य प्राप्ति निमते जन्म रूपक कर्मफल देउथिबा क्रिया बहुल श्रुति मधुर सुंदर पुष्पित वाणी कहती। से परी वाणी द्वारा जो मानकर चित्त हरण हो जाइछि, जो माने भोग और ऐश्वर्यर अत्यंत आसक्त, से पुरुष मानकर परमात्मा ठारे निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नाही। हे अर्जुन, वेद माने उपरोक्त प्रकार तीन गुणर कार्य रूप समस्त भोग से सबूर समाधान कर प्रतिपादन कर तुम्हें से सब को भोग एवं से सब को साधनार आसक्ति त्याग कर हर्ष शोकादि द्वंद्वरु रहित हो जा नित्य वस्तु परमात्मा का स्थित हो जोगक्षेम न चाहि स्वाधीन अंतकण युक्त हो जा। सबु दिगरु परिपूर्ण जलाशयटी पाईगले छोट जलाशय मनुष्य जी प्रयोजन रे ब्रह्मज्ञान लाभ कर ब्राह्मणकर समस्त वेदर से प्रयोजन होता है। कर्म करिवारे तुमर अधिकार अच्छी, कर्मर फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नहीं। कर्म करिवारे तुमर अधिकार अच्छी, कर्म फल उपरे तुमर कदापि अधिकार नहीं। तेणु तुम्हें कर्म फलर कारण हो नहीं तथा तुमर कर्म न करिवार भी आसक्ति न हो। हे धनजय, तुम्हें आसक्ति त्याग करी तथा सीधी असीधे समबुद्धि रखी जोगस्थ हो कर्तव्य कर्म कर। समत को ही जोग कहुए। यही समत रूपक बुद्धि जोग अपेक्षा सकाम
सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी अटे। तेणु हे धनजय तुम्हें समबुद्धि ही रक्षार उपाय खोज, अर्थात बुद्धि जोगरे ही आश्रय ग्रहण कर, कारण फलर कारण होउथिबा लोक अत्यंत दीन। समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप उभय को इहलोक त्याग कर दियंती, अर्थात सेतुरु मुक्त हो जाती। तेणु तुम्हें समत्वरूपक जोगरे लागी जाओ। यही समत्वरूपक जोग ही कर्म कुशलता अर्थात कर्म बंधन मुक्ति पाइबार उपाय, कारण समबुद्धि युक्त ज्ञान ज्ञानी जन माने कर्म द्वारा उत्पन्न होउथिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधन मुक्त होई निर्विकार परमपद प्राप्त हो जाती। जेतबले तुमर बुद्धि मोहरूपक पंख को संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिजिव, सेतबले तुमर शुणिथिबा एवं शुणिबाकु थिबा इहलोक एवं परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिव। विभिन्न प्रकार कथा शुणी विचलित हो जाइथिबा तुमर बुद्धि जेतबले परमात्मा ठारे अचल और स्थिर होइजिव, सेतबले तुमे जोग प्राप्त होइजिव, अर्थात परमात्मा सहित तुमर नित्य संजोग होइजिव। अर्जुन उवाच, अर्जुन कौन कहले शुणिकरी, हे केशव समाधि परमात्मा प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुषों लक्षण कौन, से स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि कहती, किपरि बसंती, किपरि चलती। श्री भगवान भगवान कौन कहले, हे अर्जुन जेतबले ही पुरुष मन मध्य थिबा समस्त कामना पूर्ण रूपे त्याग करि दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मा रे संतुष्ट होई रहंती, सेतबले तांको स्थित प्रज्ञ कहा जाए। दुख आसीगले भी जहां मन उद्वेग जात हुए नहीं, सुख मिलगले भी जे सर्वदा निष्प्रिय रहंती, जहां राग आसक्ति भय क्रोध नष्ट हो जाए, से मुनि को स्थिर बुद्धि कहा जाए। जो पुरुष सर्वतः स्नेहरहित हो शुभ वस्तु पाइले प्रसन्न हुअंती नहीं, कि अशुभ वस्तु पाइले दोष करती नहीं, तांकर बुद्धि स्थिर अटे। एवं कईच जेपरि निज अंग प्रत्यंग गुड़ी को सबु दिगरु संकुचित करी आने, यही पुरुष सेतबले ठीक से निज इंद्रिय मान को इंद्रिय ग्राह्य विषय मान को सकल प्रकार हटाई आनती, सेतबले तांकर बुद्धि स्थिर अटे बोली जानिबा उचित। इंद्रिय मानक द्वारा विषय मान को ग्रहण करू नथिबा पुरुषर केवल विषय माने निवृत्त हो जाती। विषय भोग प्रति रहितिबा आसक्ति निवृत्ति हुए नहीं, किंतु परमात्मा को साक्षात्कार करुथिबारु एही स्थित प्रज्ञ पुरुषंकर आसक्ति भी निवृत्त हो जाए। हे अर्जुन आसक्ति नाश होई नथिबारु एही प्रमथन स्वाभ विशिष्ट इंद्रिय माने जत्नशील बुद्धिमान पुरुषों मन को मध्य बलपूर्वक हरण कर नियंती। तेणु साधकों पक्षरे यह आवश्यक जे तांकु सकल इंद्रिय बस करी समाहित चित होई मोर पारण होई ध्यान रे बसिबाकु परिबो, कारण जो पुरुषों इंद्रिय माने बसीभूत होई थांती तांकर बुद्धि स्थिर होइताए। विषय चिंतन करुथिबा पुरुषर से विषय मानकर आसक्ति होइताए, आसक्ति से विषय मानक प्रति कामना उत्पन्न होइताए एवं कामनारे बाधा उत्पन्न क्रोध जात होता है। क्रोधरु अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम होबार बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति नाश होता है एवं बुद्धि नाश होबार से पुरुष निजर स्थिति खसी पड़े। किंतु अंतःकरण निजर अधीन कर साधक निज बस रखि राग दोष रहित इंद्रिय मानक द्वारा विषय मानक विचरण करुथाई मध्य अंतःकरण प्रसन्नता लाभ करती। अंतःकरण प्रसन्नता आसिया फल तांकर समस्त दुख विनाश हो जाए एवं से ही प्रसन्नचित क्रमजोर बुद्धि शीघ्र ही सकल दिगर अपसरी आसी एक परमात्मा ठारे भल भाव स्थिर हो जाए। मन और इंद्रिय मान को जय कर मनुष्यर निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नहीं एवं से अयुक्त मनुष्यर अंतःकरण आसक्ति भावना भी आसे नहीं। आसक्ति भावनाहीन मनुष्य को शांति मिले नहीं, शांति रहित मनुष्य सुख बा केउठी मिलिबो, कारण वायु जेपरी जल चलुवा नौका को हरण कर विषय विचरण कर इंद्रिय मानक जो इंद्रियटी सहित मन रही है से इंद्रिय मानक जो इंद्रियटी सहित मन रही है से गोटिक इंद्रिय भी से उक्त अजुक्त मनुष्यर बुद्धि को हरण कर निए। तेणु हे महाबाहु पुरुष इंद्रिय माने इंद्रिय मानकर विषय मानक ठारू सकल प्रकार निगृहित हो जाइथांती, तांकर बुद्धि स्थिर अटे। जो परमानंद प्राप्ति सकल प्राणी निमते राति समान से नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति रे स्थित प्रज्ञ जोगी जागृत रहती, जो नाशवान सांसारिक सुख लाभ सकल प्राणी जागृत रहती परमात्मा तत्व जानी मुनि निमते ता रात्रि समान। नाना नाना नदीर जल जेपरी सकल दिगरु परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठायुक्त समुद्र को विचलित न करी ता भितर प्रवेश करे, सकल भोग से जो स्थितप्रज्ञ पुरुषों ठारे कौन प्रकार विकार उत्पन्न न करी प्रवेश करती से पुरुष परम शांति प्राप्त हुंती। भोग चाहूवा लोक ता पाए नहीं, जो पुरुष समस्त कामना त्याग करी
ममता रहित अहंकार रहित एवं स्पृहा रहित होई विचरण करती से ही शांति प्राप्त हुअन्ति अर्थात शांति लाभ करिथांती। हे अर्जुन यह होछि ब्रह्म को प्राप्त होइतिबा पुरुषଙ୍କ स्थिति एवं प्राप्त होई जोगी केबे हेले मोहित हुए नाही एवं अंत काल रे मध्य एही ब्राह्मी स्थिति रे स्थित होई से ब्रह्मानंद प्राप्त हुअन्ति। ओम तत्स्थिति श्री भगवत गीता सुनिपे श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री गुरुनाथ संख्या योग नाम 3 अध्याय।